अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं में पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। तो माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है और ये रहा एंट्री टिकट काउंटर। तो टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो है वो 30 है, अडल्ट की 50 है और फॉरेनर्स की 500 है और बच्चे फ्री हैं। तो ये एंट्रेंस है यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्यारा सा ट्यूलिप फ्लावर हमारा इस्तकबाल करता है और ये म्यूज़ियम की पार्किंग है और ये सारा म्यूज़ियम है। और ये रहा एक बड़ा सारा ब्रैकियोसॉरस जो कि 40 टन इसका वज़न है और ये जुरासिक पीरियड का है। और इसको यहाँ पर उन्होंने लगाया हुआ है। इसकी गर्दन बिल्कुल जिराफे की तरह की है। 25 मीटर लंबा है और 9 मीटर इसकी हाइट है। ऊपर उन्होंने डायरेक्शनल मैप ऑफ गैलरीज लगाया हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड और ग्राउंड का। आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और यहाँ पर ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा एक गार्डन बनाया हुआ है जिसके फ्रंट पे ही उन्होंने ब्लू व्हेल का स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ढांचा लगाया हुआ है। और जब आप यहाँ पर आते हैं तो पाकिस्तान का झंडा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। माशाल्लाह से ये व्यू बहुत ही खूबसूरत है। तो ये रहा हमारी मेन एंट्रेंस। यहाँ से हम एंटर होते हैं और हम अपनी गैलरीज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये एक डैम का मॉडल उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत सा। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने पीछे एक पेंटिंग लगाई हुई है और यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है एयर, वाटर और लैंड पोल्यूशन किस वजह से हो रही है। पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जिससे की वजह से ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद भी मुतासर हो रहे हैं। पर उन्होंने एक मॉडल टाइप बनाया हुआ है जिसमें वो दिखाना चाह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन और फॉरेस्ट फायर जो है वो हो रहा है। दरख्त कटने की वजह से सिर्फ इंसानी ज़िंदगी मुतासर नहीं हो रही, माहौल मुतासर नहीं हो रहा, बल्कि चरिंद परिंद और वो सब चीज़ें मुतासर हो रही हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, दरख्त नहीं होंगे तो पोल्यूशन बहुत बढ़ेगी। इस पेंटिंग में उन्होंने एक और चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि चरागाहे जो थे, चरवाहे जो थे वो मछलियाँ पकड़ के अपना निज़ाम वगैरह चलाते थे। लेकिन जब ये लोग शिकार वगैरह करते हैं तो उस वजह से इन लोगों ने जो है ना वो ये मछलियाँ वगैरह पकड़नी छोड़ दी और उन्होंने मवेशी पाल लिए। तो इसलिए चरवागाहों का निज़ाम भी धर्म बरम होकर रह गया। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जहाँ पर पहले हरे भरे खेत हुआ करते थे, आजकल वो पाकिस्तान की ज़मीनें बंजर होकर रह गई हैं। और ये किस वजह से हो रहा है कि सालिनिटी की वजह से और डेजर्टिफिकेशन की वजह से हो रही है, वाटर लॉजिंग की वजह से हो रहा है। सेम और थोर का इलाका बन चुका है और बड़े ही बुरे हालात हो चुके हैं। पर ये मॉडल्स पड़े हुए हैं। तो इस साइड पर भी उन्होंने जंगलात दिखाए हैं कि पहाड़ी इलाकों में किस तरह के जानवर वगैरह और चरिंद परिंद वगैरह होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे रात के जानवर हैं और ये आगे गर्म इलाकों में जो जानवर पाए जाते हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ये सारी इधर उन्होंने दिखाई हुई है। यहाँ पर ये जो सारा का सारा उन्होंने स्टोर किया हुआ है, ये सारा नमक के पहाड़ है जो सिलसिला शुमाली जुनूब से शुरू होता हुआ पंजाब की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर ये रही खेवड़ा साल्ट माइन। ये बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइलों में जो है वो स्टोन्स वगैरह लगाए हुए हैं कि पाकिस्तान के जो स्टोन्स वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं। और ये सारे उन्होंने इधर पूरे स्टोन्स लगाए हुए। तो यहाँ पर सब जगह पे ये इग्निशियस रॉक्स हैं और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये जो इतना बड़ा ढांचा आपको नज़र आ रहा है ये है व्हेल का। फॉसिल्स उन्होंने रखे हुए हैं डिफरेंट शेप्स में। ये मार्बल है। प्यारा और ख़ूबसूरत जो पत्थर है वो है कोहे नूर का। ये उन्होंने कोहे नूर का रेप्लिका। खूबसूरत व्यू है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह।
तो गाइस यहाँ पर ये देखें, ये सारे डायनासोर आ गए हैं। ओ हमारा पास डायनासोर का जंगल, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास हिप्पोपोटामस। ये एक हिप्पोपोटामस है, ये दूसरा वाला हाथी है, इसके साथ बेचारा हाथी खड़ा कर दिया उन्होंने। हिप्पोपोटामस कैसे हो आप? आगे हैं लेपर्ड के पास। हेलो लेपर्ड, कैसे हो आप बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ है आपको? और देखें ब्लैक बियर, मोफलन शिप और ब्लैक बक, और बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत जानवर है यहाँ पर। हॉग, डियर, पाड़ा। ओ ये तो सबसे खूबसूरत है मार्कोर, हमारा कौमी जानवर। और ये कक्कड़, ओ क्यूट, ये कितना खूबसूरत है, इसके बाल कितने प्यारे लग रहे हैं, इसकी ऊल। ये पहाड़ी है, पहाड़ी याक है। ओ मेरा फेवरेट बियर। हेलो बियर, हाउ आर यू? और वो रही भेड़िया। भेड़िया की कहानी तो आपने सुनी होगी, कितनी ही चालाक होती है। और वो सबसे ऊपर एक उसको लटकाया हुआ है, और वो रहा स्नो लेपर्ड। तो अभी हम आ चुके हैं परिंदों की दुनिया में। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की चिड़िया, परिंदे, हर तरह की बतखें आपको मिलेंगी। सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और ये सारी असली हैं, इन्होंने हनूत करके रखे हुए हैं यहाँ पर। ये वाला देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है, मुनाल मुरगजरी। हेलो उल्लू, कैसे हो आप? सबसे खूबसूरत मुझे ये चीज़ लगी है। हाय चील, कैसी हो आप? और ये उकाब देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा है। और ये रहा हमारा ऑस्ट्रिच, ये भी बिल्कुल असली है। हेलो ऑस्ट्रिच। और ये ब्लू नीला मिकाओ पैरेट, और ये सुर्ख मिकाओ पैरेट, और ये मुर्गजरी, और ये बड़ा सारा उल्लू। हेलो बड़े वाले उल्लू। और ये आ जाता है हमारे पास पीकॉक। एक तो ये डायनासोर ने शोर मचाया हुआ है, उसको भूख लगी है, वो कहता है मुझे खाने को दो। और ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट जानवरों के उन्होंने अंडे रखे हुए। वो जो सबसे बड़ा अंडा नज़र आ रहा है आपको ऊपर दो, वो है ऑस्ट्रिच के। देन डिफरेंट परिंदों के अंडे रखे हुए उन्होंने। लगी हैं वेल, शार्क एंड स्केलेटन गैलरी में। तो लेट्स गो। वाह, तो यहाँ पर देखें ओशन बायोडाइवर्सिटी, ये सारा उन्होंने समंदर के नीचे का निज़ाम बनाया हुआ। और ये एक बड़ी सारी वेल लगाई गई है, वेल शार्क है ये। कितना खूबसूरत निज़ाम है समंदर के नीचे का, माशाल्लाह। अल्लाह पाक की कुदरत है कि पानी के अंदर इतनी सारी चीज़ें। स्टारफिश, जो कि मछलियों को अपने कब्जे में कर लेती है अपने विंग्स के ज़रिए। और इस साइड पे उन्होंने सारे ढांचे लगाए हुए हैं, इंसानों के, परिंदों के, हर चीज़ के, जानवरों के। और ये सारे ढांचे, और ये देखें स्नेक का भी ढांचा आ चुका है। जाहिर है सबके ढांचे होंगे, तो ये लाइन का ढांचा है, और ये भी है। और ये सारे यहाँ पे स्केलेटन्स लगाए हुए हैं, इनसाइड स्टोरी। स्केलेटन का मतलब भी इनसाइड स्टोरी। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपका मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो गाइस इस रूम में उन्होंने स्पेशली ये सारे कीड़े लगाए हुए हैं, कीड़े मकोड़े, बटरफ्लाइज डिफरेंट किस्म की। और ये भी सारे उन्होंने हनूत करके लगाए हुए हैं। और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बटन्स रखे हुए हैं। और ये डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं
यहाँ पर इन्होंने ये सारे ऑयल्स वगैरह पाकिस्तान में जितने भी होते हैं वो सारे उन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, उस सारे की डिटेल लगाई हुई। यहाँ पर उन्होंने ये इमारती लकड़ी, मशरूम्स और पौधे, और यहाँ पर ये मोती खैर चट्टानें, तहदार चट्टानें, आछी चट्टानें, और ये पोलिनेशन, और नेक्स्ट नुक्ता आगाज़, और पाकिस्तान के जितने भी आम कीड़े मकोड़े वगैरह हैं वो आ जाते हैं, और ये तितलियाँ आ जाती हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर परिंदे आ जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। और ये सबसे मशहूर दीमक जो हमारे फर्नीचर को भी लग जाती है और खा जाती है, और ये यहाँ पर मछलियाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर ये जो सारे उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने फूड साइकिल दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक जानवर से दूसरे जानवर, दूसरे से तीसरा, और एक से दूसरा परिंदा जो है वो एक दूसरे को खा जाते हैं, अपना खुराक पूरी करते हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट सी शेल्स वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये इन्होंने डिफरेंट कोरल्स वगैरह रखे हुए हैं कि समंदर के अंदर जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं वो किस तरह से होती हैं, और ये सी शेल्स वगैरह का डिफरेंट उन्होंने वो रखे हुए हैं। यहाँ पर वो हाथी का है, हाथी का ढांचा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये जिराफे का ढांचा पड़ा हुआ है। पर इन्होंने इस पेंटिंग के ज़रिए पूरा हमें बताया गया है कि ये पहले इंसान क्या था और फिर इंसान बनते बनते वो कैसा हो गया। तो एसेट्स वगैरह रखे हुए हैं, हाथ, नाक, कान, खोपड़ियाँ वगैरह। यहाँ पर ये कोरल्स वगैरह रखे हुए हैं जो समंदर के अंदर होते हैं, और ये लीव्स वगैरह, और ये वुड फॉसिल्स, और ये जिराफ के बॉडी पार्ट्स वगैरह उन्होंने सेव किए हुए हैं। और यहाँ पर ये कितनी खूबसूरत उन्होंने पेंटिंग लगाई हुई है एक ज़बरदस्त सिनेरियो के साथ। हमारा हाथी और जिराफा जो है वो बलूचिस्तान से आए थे 1983 में, और इन दोनों को खाना नहीं मिला तो इन बेचारों का ये हाल हो गया। यहाँ पर ये डिफरेंट लगाए हुए हैं उन्होंने, ऑटर, मार्टिन, हनी बैगर, जिनको हम खेस बोलते हैं, ये सारे उन्होंने लगाए हुए हैं। बहुत ही बड़ा टर्टल वो फिश लगाई हुई है, और साथ में इन्होंने स्नेक्स लगाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट किस्म के फीजेंट्स लगाए हुए हैं हर तरह के, और यहाँ पर बड़े बड़े टर्टल आ जाते हैं। और सबसे प्यारा टर्टल जो है वो इंडिया से आया, और इसको इन्होंने हनूक करके यहाँ पर सेव करके रख लिया, और ये इंडिया का जासूस था। इस म्यूज़ियम का सबसे बड़ा टर्टल है ये वाला ग्रीन सी टर्टल। ये देखिए छोटे छोटे मगरमच्छ। पर उन्होंने दिखाया हुआ है कि पाकिस्तान में कौन कौन से शेल्स होते हैं, पाइन कोन्स, मशरूम्स, सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दिखा दी हैं। टैडी ज़राफ़ा टैडी ज़ेब्रा उन्होंने रखा हुआ है, कितना खूबसूरत सा, इसको भी उन्होंने हनूक करके रखा हुआ है, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये इस म्यूज़ियम का सबसे बड़ा मगरमच्छ रहा इस म्यूज़ियम का मॉडल। ये जो नंबरिंग आपको नज़र आ रही है, ये इसमें गैलरीज़ हैं कि इसमें कितनी गैलरीज़ बनाई गई हैं। ये पार्किंग का एरिया है, और बाकी ये रोड गुजर रही है, और बाकी ये भी पार्किंग है, ये भी पार्किंग है, और ये डिफरेंट गैलरीज़ हैं। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त मॉडल इन्होंने बनाया हुआ है। और ये मेन एंट्रेंस, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने हमारा इस्तकबाल करती है ये ब्लू व्हेल का ढांचा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और नीचे उन्होंने खूबसूरत सी एक पेंटिंग लगाई हुई है। ये रहा पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की खूबसूरत सी बिल्डिंग। माशाल्लाह से देखिए कितनी प्यारी बिल्डिंग है उसकी। ये जो एरिया है इस साइड पे सारे ऑफिसेज वगैरह हैं। नाजरीन अभी हम आए हैं रॉक गार्डन में, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट किस्म के रॉक्स लगाए हुए हैं माशाल्लाह से, एक ज़बरदस्त सा उन्होंने प्यारा सा व्यू दिखाया हुआ है रॉक गार्डन का।
ये उन्होंने सिटिंग बनाई हुई है, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ बैठें और इस व्यू को एंजॉय करें। और ये लेफ़्ट साइड पे म्यूज़ियम का एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, आप यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें। और इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर ये इन्होंने बड़ा सारा एक जानवर लगाया हुआ है, उन्होंने लगाया हुआ है ये बालू की थेरियम है। और ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान में पाने वाला पाकिस्तान बलूचिस्तान में पाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। और यहाँ से आप इसका व्यू चेक करें, माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत व्यू है पाकिस्तान म्यूज़ियम का। इसकी सारी डिटेल है तो आप इसको वीडियो को रोक के यहाँ पर इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर असली ला कर लगाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़ बालियों के थेरियम।